तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने कंपाउंड इंटरेस्ट की एकदम से धमाकेदार ट्रिक लेकर के हम ऐसे ट्रिक है दोस्तों कि इससे आप क्या करेंगे, एनुअली दिया हो या मंथली दिया हुआ दोनों का दोनों क्वेश्चन दोस्तों सेकंडों में इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वो ट्रिक कौन सी है दोस्तों। जो भी बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट के जो टॉपिक है दोस्तों इसको टफ जानते हैं, ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना सीख जाएंगे, एकदम से मास्टर हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि 64,000 रुपए की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, यानी कि इसमें वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित है, क्या होगा। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम कैसे ट्रिकली सॉल्व करेंगे सेकंडों में। दोस्तों क्वेश्चन को बनाना सीखिए। इसमें देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 5 चीजें जो होती हैं वो मेन कैरेक्टर का काम करती हैं, और उन 5 चीजों में जैसे आपका मूलधन हो गया, अमाउंट यानी कि दोस्तों आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आपके दर हो गया, समय हो गया, मिश्र धन जो कि अमाउंट में कह रहा था, ये 5 चीजें मेन होती हैं। और इनमें जो दोस्तों मेन किंग मेकर का काम करता है वो होता है रेट, यानी दर और समय। पर दो ही चीजों से हम क्वेश्चन को बना देंगे। कैसे, यहां पर उठाइए इसके रेट को, इसके दर को। आर बराबर दोस्तों क्या दिया हुआ है 7.5%, यही ना दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 बटे में दोस्तों 1000 हो जाएगा। कैसे 1000 हो जाएगा, एक दशमलव वाला 0 और प्रतिशत वाला 100। क्लियर है इतना। 25 से काटेंगे, 25 3 75, ये 25 चौको 100, यानी कि 3 बटे में 40। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है 3 बटे में 40 आपको, ये बताने के कह रहा है कि ये जो आपका 40 है ये पी है। पी का मतलब आप जानते हैं मूलधन। मैंने कहा कि 5 कैरेक्टर इसमें होते हैं जो कि आपका एक मूलधन भी होता है, जान लीजिए उसको भी ताकि आप कंफ्यूज ना कर पाए। एक पी होता है आप जानते हैं, एक ए होता है, ये आपका होता है पी मूलधन, पी होता है मूलधन। दोस्तों मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जाकर के देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ए अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है, और मिश्र धन बराबर आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर सी आई आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आर आप जानते हैं दर होता है, और टी आपका क्या होता है, समय होता है। और दोस्तों इसमें टोटल क्वेश्चन इन्हीं दोनों से बन जाएगा, और तीसरे की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा, बाद में कैलकुलेशन के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर देखिए मिश्र धन का मतलब क्या होता है, पी प्लस सी आई, यानी कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका मिश्र धन होता है। लेकिन डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं, इन सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये चीजें जानिए, बेसिक चीजें जानते भी हो, नहीं जानते तो जान लीजिए। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो 40 है, दर को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। जो नीचे का ये 40 आपको दिख रहा है, ये मूलधन है। क्या है, मूलधन, एक तरीके से यूनिट मान कह सकते हैं। ये मूलधन का यूनिट मान 40 है, और ऊपर वाले को हम ब्याज कह सकते हैं, सी आई। ऊपर वाला क्या है, ब्याज है, सी आई। अगर मिश्र धन निकालना रहेगा, इसीलिए मैंने ये सूत्र लिख दिया, पी प्लस सी आई, यानी कि ए की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 40 और 3 43 हो जाएगी, इतना हो जाएगी। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसी से हम बनाएंगे। देखिए पी को लिखेंगे और ए को लिखेंगे। पी क्या है, 40 है, ए क्या है, 43 है। ये यूनिट मान है दोस्तों, ये मान नहीं है, यूनिट मान इसको कहते हैं। अब इसको कितनी बार कैसे लिखेंगे, टाइम देखेंगे। समय कितना है, 3 वर्ष है, 2 वर्ष रहेगा तो 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे। ये जान जाइए, ज्यादातर 3 वर्ष 2 वर्ष का ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब करेंगे क्या, इतना करने के बाद दोस्तों इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। इनका तो आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64,000। इतना क्लियर है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यूब की ट्रिक, स्क्वायर ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो दोस्तों जाइए हमारे पेज पर, वहां पे मिल जाएगी, सब कुछ सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन सब का आप करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा दोस्तों 79507, यानी 79,507। यहाँ पे गुणा करेंगे तो अब हमें करना क्या है, ये ए की वैल्यू आ गई है, ये आपका यूनिट मान है। पी की वैल्यू क्या आ गई है, ये भी यूनिट मान है जो आया है। अब जानते हैं कि मिश्र धन ए बराबर पी प्लस सी आई होता है, तो यहाँ से सी आई बराबर क्या हो सकता है, सी आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। सी आई बराबर क्या हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। तो यही काम यहाँ पे करेंगे हम। सी आई का यूनिट डिजिट में मान निकालने के लिए, यूनिट में मान निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो दोस्तों हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे घटा सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो यहीं पे घटा करके लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से इसको घटाएंगे तो 15,507 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000
560। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नीचे न लिखने की वजह थी, नीचे ढक जाएगा, दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मुझको बगल में लिखना पड़ा। यानी कि इतना करने के बाद दोस्तों जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसमें से घटा देंगे तो इस चक्रवृद्धि ब्याज यूनिट में माना आएगा। जरूरी नहीं यहाँ पर तो डायरेक्ट भी आ गया है, लेकिन इसको समझिए कैसे निकालेंगे। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे CI का जो यूनिट मान है कितना आ गया, 15,560। हमें CI का मान निकालना है दोस्तों। जो वैल्यू दी हुई है पहले उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ, 64,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। लिखने के बाद उसका जो यूनिट मान है दोस्तों उसको उसके बटे में लिख देंगे। कितना है, 64,000 वो भी है। और गुणे जिसका वैल्यू पूछे उसको गुणे में लिख देंगे, यानी 15,560 यहाँ पर लिख देंगे। ये देखिए पूरा कर दिया, आपकी वैल्यू क्या आ गई, 15,560। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप कहेंगे कि डायरेक्टली भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, नहीं दोस्तों ये तरीका मालूम होना चाहिए। ये जो वैल्यू आती है ये यूनिट में आती है, अनुपातिक मान होता है। ये आंसर सही हो नहीं हो सकता, भले इत्तेफाक से यहाँ पे मैच कर गया हो आंसर, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। तरीका ये है दोस्तों, जिसकी वैल्यू निकाली रहेगी, जो पहले वैल्यू दी रहेगी उसको लिख लेंगे, उसके अनुपातिक मान को दोस्तों यानी कि जो यूनिट मान रहेगा उसको बटे में लिख देंगे, और जिसकी वैल्यू पूछेगा वहां पे गुणे में लिख देंगे। यानी कि आपका जरूरी नहीं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज देकर के मूलधन पूछ सकता है, तो ऐसे ही करेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे। ऐसे करेंगे आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो मान लीजिए वार्षिक रूप से संयोजित था। मैं कहूं कि अगर ये मंथली हो तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसी ट्रिक से करेंगे। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। त्रैमासिक रूप से कहने का मतलब है 3 महीने, हर 3 पे। जैसे वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब जो होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है कि चक्र में घूमता है, यानी कि हर 1 साल के बाद वो ब्याज को उठाएगा, फिर क्या करेगा, उसको जोड़ करके फिर जो है ब्याज प्लस मूलधन यानी अमाउंट, फिर वो अमाउंट बन जाएगा, फिर उस पे ब्याज लगेगा। तो इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है। अगर साल में है तो वो साल में चक्र घूमेगा, अगर महीने में कहेगा 3 महीने का, 5 महीने का, जितने महीने का कहेगा उतने महीने में वो चक्र घूम जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज्यादा फायदा कैसे मिलेगा दोस्तों, जितने कम समय का हम चक्र घुमाएंगे उतना ही ज्यादा आपका ब्याज बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि त्रैमासिक यानी 3 महीने के रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे दोस्तों, उसी ट्रिक से बनाएंगे, कोई दूसरी ट्रिक नहीं लाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको इसी त्रैमासिक रूप से ही चेंज करना पड़ेगा। जो दर है प्रतिवर्ष की दर पर है, तो इसको प्रतिवर्ष पर नहीं बदलना है दोस्तों, इसको हमें बदलना है किस रूप में, प्रतिवर्ष के बजाय प्रति त्रैमासिक के रूप में बदलना है, जो आपका ये टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आर आपका है, कैसे बदलेंगे वो सीख लीजिए। 20% है तो जितने रूप से संयोजित रहेगा उसी को देखेंगे। 3 महीने के रूप में संयोजित है तो बस आपको करना क्या है कि 3/12 से पूरा इसमें कर देना है, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। जितने अगर 5 महीने के रूप में संयोजित रहेगा तो 5/12, 12 का मतलब साल में 12 महीना होता है। 6 कहेगा तो 6/12 से गुणा कर देंगे। दर अगर वार्षिक दी हुई है तब, अगर इसी रूप में दर दी रहेगी तो नहीं चेंज करेंगे। दर वार्षिक है तो इस वार्षिक को इस 3 महीने के रूप में चेंज करने के लिए 3/12 कर देंगे। इतना क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहाँ पर काट लीजिए, आपका 3 चौक को 12 हो जाएगा, ये 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 5%। अब 5% को चेंज कर दिए 1/20 हो जाएगा, यानी कि आपका पी क्या आ गया, 20 आ गया, और CI आपका 1 आ गया। अब उसी हिसाब से इसको भी चलिए चेंज कर लेते हैं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मूलधन अमाउंट, ठीक है। हाँ, एक चीज और अभी चेंज करना है, वो भी चेंज कर लीजिए ताकि कितनी बार लिखना है वो भी तो पता चल जाए। कह रहा है कि प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब बताइए कि हर 3 महीने में जब चक्र घूमेगा तो 9 महीने में कितनी बार चक्र घूमेगा, 3 बार दोस्तों, 3 तरीके 9। तो उस हिसाब से उसको बना लेंगे। टाइम को भी दोस्तों, टाइम को भी उसी हिसाब से बनाएंगे। वार्षिक दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर महीने में दिया है तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी आंसर आपका सही आएगा। 9 महीने की बात करा, त्रैमासिक रूप से संयोजित है तो 3 से इसमें भाग देंगे, 9 में 3 से भाग देंगे, जिस हिसाब से दिया रहेगा उतने से इसमें भाग दे देंगे टाइम में। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझिए। यहाँ पर 9 माह दिया हुआ है तो क्या करेंगे, त्रैमासिक कह रहा है 3 कर देंगे, यानी कि 3 माह के हिसाब से कर रहे हैं, यानी 3 चक्र ये घूमेगा। ये क्या है, हर 3 महीने में घूम जाएगा एक चक्र। तो हमें 3 समझना है, जैसे 3 वर्ष उसमें दिया रहता है तो उसी हिसाब से समझ लीजिए कि 3 वर्ष है। दिमाग में अपने सोचना है कि ये 3 वर्ष है, ताकि इसको लिखने में आसानी हो, कितनी बार लिखना है कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर मूलधन 20 है, अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 और 1 21। कितनी बार लिखेंगे, निकाल लिया आपने टाइम, 3 बार इसको लिख दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमें करना क्या है,
अब हमें इनका क्यूब निकालना है। मैंने कहा कि क्यूब का तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों फट देना निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 दूना के 8, ये तो आपको पता चल गया 8000 है। अब इसका अगर क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 9261। इतना आ गया। हमें पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज का यूनिट मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर निकाल देना है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1261। ये क्या आ गया, CI की वैल्यू। देखिए दोस्तों उसमें इत्तेफाक से वो वैल्यू आ गई थी, इसमें नहीं आई है। ये सारे के सारे यूनिट में मान आए। हमें वही ट्रिक अपनानी है। कैसे निकालना है, जिसका मान दिया हुआ मैंने कहा उसको लिख लीजिए। कितना दिया हुआ है, 12000 रुपया। क्या है, मूलधन है। मूलधन का आपका देखिए यूनिट मान कितना है दोस्तों, 8000 है। 8000 से इसमें भाग दीजिए, जिसका मान पूछे उसका गुणा कर दीजिए, 1261। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। इसमें कटेंगे 4 से 4 दूना 8, ये आपका 4 3 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे आपका 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, आपका जो है 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। 3 से कर दीजिए, 3 5 15 दोस्तों हो गया। और आपका 3 3 9 होगा, 3 6 18, 1891.5 आया है दोस्तों। देखिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऐसे दोस्तों आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन हो, लेकिन अगर पूछ दे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके नंबर को चेंज कर दिया गया है। और इसमें देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर होते रहे। यहाँ पे देखिए 12000 रुपए की राशि पर 1/4 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज 5 माह में संयोजित हो तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दो चीजें पूछा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। लेकिन क्या है, ब्याज 5 माह में संयोजित हो, तो इसको कैसे दोस्तों बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने क्या कहा कि इसके रेट को उठाएंगे, उसी से क्वेश्चन बनेगा बिगड़ेगा। R बराबर आपका दिया आपको 12%, और क्या कह रहा है कि ब्याज 5 माह में। मैंने कहा कि जिस तरीके से ये बना हो, यहाँ पे 5 माह हो 3 माह हो, उतने बटे में 12 कर देंगे। 5 माह है, 5 बटे में 12 में इसको गुणा कर देंगे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 5% आ गया। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए तो आपका 1/20 हो जाएगा। ये क्या बता रहा है दोस्तों, नीचे का P ऊपर का CI, ऊपर का CI। अब हमें समय भी तो पता होना चाहिए, तभी तो इसको कितनी बार लिखना है वो भी हमें मालूम होगा। कह रहा है कि समय आपका 1 सही 1/4 है। ये आपका क्या है, 1 साल और 1/4 साल है। तो 1 साल को महीने में बदलेंगे तो आपका 12 महीना हो जाएगा, और 1/4 को बदलेंगे तो दोस्तों इसमें भी 12 का अगर गुणा करते हैं और इसमें 12 का गुणा किए तो 12 हो गया, 12 करने 12, इसका करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 15 महीना। अब बताइए कि हर 5 महीने में जब संयोजित हो रहा है तो 15 महीने में कितनी बार चक्र घूमेगा दोस्तों, तो 5 से भाग कर दीजिए, कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। चक्र कितनी बार घूमेगा, 3 बार घूमेगा। क्लियर हो गया, यानी कि इसको 3 बार लिखना है। आप P लिखिए और A लिखिए। ये हो गया आपका 20 और ये आपका हो गया 21, क्योंकि इसको जोड़ करके लिखते हैं। 3 बार लिख दीजिए, 20 21 20 21। क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर क्यूब क्या होता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका तो क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि 8000, क्लियर है। और इसका अभी निकाले 9261। दोस्तों ये सब ऐसे जैसे 41 हुआ, 40 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, इन सब का आपको क्यूब याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ पे गुणा भाग करके टाइम नहीं बर्बाद करनी है। समझ लीजिए, टाइम बर्बाद करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे को एग्जाम में बैठे हैं जहाँ पे एक एक सेकेंड की कीमत होती है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पे CI निकाल लेना है। CI का मान कैसे निकालेंगे, घटा करके निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 1261 हो जाएगा, 1261 हो जाएगा। हमें निकालना है CI और SI, इसी का अंतर पूछ रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। साधारण ब्याज पे मैंने वीडियो बना दी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी भी डालूंगा, देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, जिसका मान दिया हुआ है 12000 रुपया वो लिख लेंगे, बटे में उसका आपका मान ये जो दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे दोस्तों। और इसके बाद क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछे CI की, उसका यूनिट मान यहाँ पे गुणा कर देंगे। इतना करेंगे, काट लीजिए, कट गया। ये काटेंगे 4 दूना के 8 और ये काटेंगे दोस्तों 4 3 12। अभी यही काम करके आए हम दोस्तों, तो वही फिर कर रहे हैं। आपका जो है ये काटेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 0 आपका, 2 5 10। क्लियर है। ये आपका 3 5 15 हो गया, दशमलव हो गया, 1 हो गया, ये 3 3 9 हो गया, 36 गया, 1891.5 क्या आ गया, CI आ गया। अब दोस्तों साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या दिक्कत है,
ये तो समझ लीजिए बच्चों का खेल है। आरटी प्रतिशत होता है, जो धन दिया हुआ है उसका आरटी प्रतिशत निकाल लीजिए, यानी 12,000 गुणे आरटी कितना, आर कितना है 5 है, समय कितना है 3 है, यानी 5 है 15 बटे में प्रतिशत की वजह 100। ये आपका कट गया। अब गुणा कर दीजिए, 15 0 0, 15 गुना के 30 को 0, 15 का 15 3 18 और आपका सीआई कितना आया 1891.5। हटा दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 91.5 आ जाएगा, 91.5 रुपया आ जाएगा। यही तो अंतर आएगा दोनों का, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा एकदम दोस्तों। यहाँ पर देखिए 91.5 ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, समझ में आई होगी। मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए